महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय हृदय परिवर्तनी सच्चा धर्म है। देखिए, दो शब्द आ रहे हैं, एक तो सच्चा धर्म, दूसरा हृदय परिवर्तन। दोनों की हम दार्शनिक व्याख्या करेंगे। सच्चा धर्म किसे कहते हैं? धर्म की हम परिभाषाएं कुछ एंगल से करते हैं। तो पहली परिभाषा ये है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता जीवन में वही धर्म है। नैतिकता धारण की जाती है, ईमानदारी धारण की जाती है, सच्चाई धारण की जाती है, अच्छे गुणों को धारण किया जाता है। तो ये सब धर्म बन गए। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। और मैं किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं दूंगा, मैं कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, मैं कोई भी मिलावट का कार्य नहीं करूंगा, मैं निरपराध प्राणियों को जो है दुख नहीं दूंगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, मैं कोई तरह का नशा नहीं करूंगा। ये अच्छे गुण मैंने धारण किए तो वह धर्म बन गया मेरा। दूसरी परिभाषा है कि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि है, इसका धर्म है कि ताप प्रदान करना। अग्नि में आप हाथ डालो और ये आशा करो कि मुझे ठंडक मिले, नहीं मिल सकती। आप ठंडे पानी में हाथ डालो और आप उम्मीद करो कि मेरे को गर्मी मिले, ताप मिले, नहीं मिलेगा। क्योंकि दोनों का गुण है वह गर्मी देना और जो है शीतलता देना, ये दोनों का अलग अलग गुण है, लक्षण है। तो विरोधी जो है वो लक्षण कहाँ से मिलेगा? वस्तु के स्वभाव को, वस्तु के लक्षण को, वस्तु के गुण को उसका धर्म कहा जाता है। हर एक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। जैसे कि आप देखिए, नीम बहुत कड़वा होता है, आप चाहो कि मैं उसकी कड़वाहट मिटा दूं और सैकड़ों जो है घरों से जो है वो घी से आपने उसको सिंचन किया, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जब उसकी नई कोपल पत्तियों को देखेंगे उसमें भी खारापन है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। सज्जन हमेशा कितनी भी तकलीफ पहुँचे वो सज्जनता प्रदान करेगा। दुर्जन को चाहे कितना प्रवचन दिया जाए, कुछ भी किया जाए, वो हमेशा दुर्जनता ही हमको देगा। इसीलिए कहा गया है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, उनको तो पुलिस ही मना सकती है। वो पुलिस की भाषा जानते हैं, वो लातों की भाषा जानते हैं, वो डंडे की भाषा जानते हैं, वो हमारे प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों,
हृदय परिवर्तन ही सच्चा धर्म है। अब मैं सच्चे धर्म की ओर आता हूँ तो मेरी दृष्टि के अंदर सच्चा धर्म है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती वो धर्म है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म आत्म धर्म है। आत्म धर्म की पहचान करना, आत्मा को केंद्र में रखना, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा समझना, आत्मतुलावत रहना और सामान्य रूप से 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। बहुत गहरी दार्शनिक विचारधारा है। व्यवहार में हर एक समझ नहीं पाएगा कि ऊंट, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, राम और कृष्ण, महावीर, 24 तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी भगवान, उन सभी में एक सी आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। जो हमको ये विविधता या फर्क दिखाई देता है वो फर्क का कारण अपने अपने किए हुए कर्मों का उदय और प्रारब्ध है। उसी के अनुरूप जो है शरीर मिलता है, आचरण मिलता है। तो भाई और बहनों, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वह धर्म है। और सच्चा धर्म कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी टन अहिंसा संयमो तबो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। उत्कृष्ट मंगल का मतलब वो समस्त प्राणियों का भला करने वाला है, हितकारी है, उसको उत्कृष्ट मंगल कहते हैं। तो वो मंगल कौन सा होना चाहिए? वह होना चाहिए अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा धर्म होना चाहिए, संयम धर्म होना चाहिए और तप धर्म होना चाहिए। लेकिन क्या उस धर्म में तत्व जो है अहिंसा के होने चाहिए। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा समस्त प्राणियों की हित करने वाली है। वह अहिंसा माँ है और सारे धार्मिक ग्रंथ जो है अहिंसा माँ की कोख से निकले। अगर धर्म शब्द में से अहिंसा को निकाल दो तो वो धर्म शून्य हो जाएगा, वो अधर्म बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अहिंसा प्रधान धर्म सच्चा धर्म है। संयम, संयम जो है के लिए कहा गया है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। जो अहिंसा धर्म की हमने बात की है वो अहिंसा धर्म कैसे आएगा कि समस्त प्राणियों के साथ में संयम करो, यानी उनको किसी भी तरह का कष्ट मत पहुंचाओ, उनको अभय दान दो। जितने भी हमारे सूक्ष्म जो है स्थावर जीव होते हैं, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के बाद में उनको निरपराध को और उनको आपको आवश्यकता से अधिक जो है वो लोभ के वशीभूत होकर के उनको मत मारो, उनका दोहन मत करो। ये जो है हमारा एक तरीके से कहना चाहिए उन प्राणियों को अभय दान है, वो सबसे बड़ा संयम है। और संयम तो ऐसा शब्द है कि ये जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है। खाने का संयम, पीने का संयम, बैठने का संयम, ओढ़ने का संयम, बातचीत करने का संयम और जो है व्यवहार करने का संयम, कमाने का संयम, सोने का संयम और हर चीज का संयम शब्द एक ऐसा है कि व्यक्ति संयम धारण कर लेता है जीवन के अंदर तो वह धन्य हो जाता है, वो महान पुरुष बन जाता है। अहिंसा संयमो तवो, तप प्रधान धर्म महान धर्म होता है जिसमें तप होना चाहिए। तप में जो है भगवान ने कुल 12 भेद बताए हैं। तप के कहिए या निर्जरा के कहिए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश प्रतिसल्लीनता, ये तो बाहर के 6 भेद है और आभ्यंतर 6 भेद है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है, ये बाहर के शब्द है। बाहर के जो है वह 6 जो है हमारे जो मुख्य जो है वो तप है, निर्जरा है और सच्चा धर्म है। तो
तप के अंदर हमारा कर्म शरीर तपता है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए भगवान ने समस्त तरह के तप को निर्जरा भी कहा गया है, क्योंकि तप साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, परिणाम है। इसीलिए तप का अर्थ हो गया कि निर्जरा, और तप को हम संवर भी कह सकते हैं कि त्याग का होना, संयम का होना, ये तप है। और तप जो एक संवर के साथ होने से ये हमें पूरी निर्जरा प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो है ऐसा धर्म उत्कृष्ट धर्म होता है। ये हमने धर्म की बात की। अब हृदय परिवर्तन देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई भी उसकी बुराई छुड़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीके तो होती है डांट फटकार करने की है कि तुम अपना नशा नहीं छोड़ोगे, या तुम जो अपराध कर रहे हो इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा और मैं तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे से अलग हो जाऊंगा। कोई माता पिता और पत्नी इस तरह की धमकी दे करके और उसके जो बुरी आदत को छुड़ा सकती है, व्यसन को छुड़ा सकती है। एक तरीका तो ये है, और ये तरीका एक टेम्परेरी तरीका है कि दबाव में आकर के व्यक्ति जो है उसको छोड़ सकता है। और दूसरा तरीका होता है गुरु के पास जाते हैं और गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, तो वह जो है गुरु से जो है वो त्याग लेकर के कुछ समय के लिए उसको छोड़ सकता है। ऐसे बहुत से रास्ते हो सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके द्वारा समझाने से, रिलेटिव्स के द्वारा समझाने से और सरकार के द्वारा कड़ाई बरतने से। बहुत सी कई ऐसे चीज़ें होती है कि सरकार पनिशमेंट देती है, तो पनिशमेंट के भय से व्यक्ति चोरी नहीं करता है और ड्रग्स नहीं लेता है, मिलावट नहीं करता है। यानी जो भी बुरी आदत है वो ये भय लगे कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे जेल में डाल देगी और मुझे ये पनिशमेंट लेना पड़ेगा, तो उस भय से भी नहीं करता है। और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको साधन बता रहा हूँ, हृदय परिवर्तन। हृदय जो है संवेदनशील होता है और हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो तर्कशील होता है। तर्क जितना होता है, बुद्धि का जितना खेल है, वो मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, दिमाग के द्वारा किया जाता है। ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हमें बुद्धि है वो भटकाती है, लाभ दिखाती है, हानि दिखाती है, राग द्वेष में प्रवृत्त करती है कि इसके साथ प्रेम करो, इसको छोड़ दो, ये सही है, ये सही नहीं है, इसको अपनाओ और इसको छोड़ो। ये सारी बातें जो है बुद्धि हमको करती है। ये बुद्धि है, मन का विषय है। लेकिन हृदय होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, संवेदना होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें परिवर्तन होता है, वो स्थायी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति परमानेंटली बदलना चाहते हैं उनको हृदय परिवर्तन होना चाहिए। और हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि वाल्मीकि जी को देख लीजिए और तुलसीदास जी को देख लीजिए, रोहिणी चोर को देख लीजिए। ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं कि वो बड़े बड़े डाकू थे। और कवि कालिदास को देखिए, ऐसे बड़े बड़े मूर्ख थे और जो है लुटेरे थे, बड़े बड़े अपराधी थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय उनका बदला, तो उन्होंने परमानेंटली उस अपराध को, उस बुरी आदत को छोड़ दिया। मूल रूप से तो हमारे कर्मों का क्षोभसम बोलते हैं, वो आना चाहिए कि बुराई हमसे छूटने का समय आना चाहिए। इधर से तो बुराई छूटने का समय आया और इधर से जो है हमें किसी का निमित्त मिला कि उसकी निमित्त से वो हमका हृदय, हमारा हृदय परिवर्तन करके और हमको सही रास्ते पर ले आवे। तो वास्तव में परमानेंटली कोई चीज़ छोड़नी है या परिवर्तन करवाना है तो वो हृदय परिवर्तन है। इसीलिए हृदय परिवर्तन के द्वारा
जो परिवर्तन कराया जाता है वही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? वो परमानेंट काम हो जाता है और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए नैतिक और धार्मिक हो जाता है। नैतिक और धार्मिक किसे कहते हैं? जो कि बुराई को छोड़ करके अच्छाई को धारण करता है। जितनी जितनी दुनिया में अच्छाई है, वर्च्यूज है, मेरिट्स है, वो सब धारण करने वाला धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि धर्म जो है हमें अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, सुसंस्कारों की ओर ले जाता है, हमें अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देता है और बनाता भी है। और जो बुराइयां हैं वो हमको दुर्जन बनाता है, हमको बुरा इंसान बनाती है, हमको गलत रास्ते पर ले जाती है, हमसे अपराध और आतंक और जितनी जितनी बुराइयां वो करवाती है उसके अंदर संगत भी बहुत काम करती है। इसीलिए कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जो है वह अपनी संगत से पहचाना जाता है। अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति के पास में बैठे हो, दुर्जन हो, तो लोग यही समझेंगे कि ये तो पहले दुर्जन व्यक्ति था, आज सज्जन की संगत कर रहा, बदल गया होगा। और एक दुर्जन व्यक्ति है, आप सज्जन व्यक्ति हो, वो दुर्जन के पास में बैठ गए, नशेड़ी के पास में बैठ गए, अपराधी के पास में बैठ गए, व्यभिचारी के पास में बैठ गए, तो लोग तो यही सीखेंगे ये कला ये भी सीख रहा है, क्या ऐसा है, वह ऐसा हो गया। इसीलिए कंपनी का बहुत बड़ा, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। और असर तो हमारे कपड़ों का भी होता है व्यक्तित्व के अंदर। व्यक्तित्व विकास के अंदर बाहर की पर्सनैलिटी भी अपनी काम करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है और आपके कपड़े हैं। कपड़ों के लिए तो कहा गया है एप्रन शोज दी मैन। व्यक्ति जो है कपड़ों से पहचाना जाता है, वो तो एक बाहरी व्यक्तित्व की बात होती है और इसका प्रारंभिक असर होता है, लेकिन भीतर का जो असर होता है वो परमानेंट असर होता है और वो परमानेंट असर हृदय परिवर्तन से ही आता है। तो अब मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 2-4 उदाहरण के उन उदाहरणों को जो है के द्वारा वास्तव में जो है व्यक्ति कैसे बदलता है और वो सच्चा धर्म कैसे है। मान लीजिए एक कसाई है, वह पुश्तैनी काम करता, उसका बाप और दादा सब कसाई थे, तो वह भी अपना पुश्तैनी धंधा करता है। वो अपने उदय और प्रारब्ध के अधीन वो धंधा करता है, पंचेंद्रिय का वध करता है, मांस को बेचता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो वैसे तो दार्शनिक दृष्टि से तो हमें उसको भी जो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना। व्यक्ति कोई भी बुरा से बुरा कार्य करे, लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो इस सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार, अगर आपको अपने कर्मों को काटना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो आप बुरे से बुरे व्यक्ति को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। ये तो एक गहन दार्शनिक दृष्टिकोण हो गया। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या है कि अगर हम उसको समझा सकते हैं, कुछ तो हमारा आत्मबल होना चाहिए, हमारा तपस्या बल होना चाहिए और हमारे शुभ नाम कर्म का उदय होना चाहिए, यानी हमारी बात का असर होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस कसाई के पास में जाता है और उसको समझाता है कि भैया तुम तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ये पुश्तैनी कार्य कर रहे हो, ये तो एक पक्ष है, लेकिन तुम दूसरा पक्ष भी तो देखो। इन पंचेंद्रिय प्राणियों का वध करते हो, बकरों को मारते हो और भी अन्य पशुओं को मारते हो और जो है मुर्गों को मारते हो और उसका मांस है तुम दूसरे को परोसते हो। तो ये पंचेंद्रिय वध का जो है कितना बड़ा कर्म बंधन का कारण है। इससे तो 7वीं नारकी तक मिलती है व्यक्ति को। तो तुम्हें इससे क्या फायदा है? तुम्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना मान लिया, ये आपकी नीड है, पर इस नीड को पूरा करने के लिए दुनिया में दूसरे बहुत से धंधे हैं। किराना की दुकान को खोली जा सकती है। आप जो है अगर पढ़े लिखे हो
तो जो है आप ऑटो ड्राइवर बन सकते हो, टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो। और दूसरा, पढ़े लिखे हो तो पढ़ाई के काम के लिए शिक्षक का कार्य कर सकते हो। और उसके अलावा व्यापार के अन्य बहुत से काम है, जिस लाइन का आपको अनुभव है वो कर सकते हो। आपको फैक्ट्री लाइन का अनुभव है तो छोटी मोटी कपड़े की फैक्ट्री लगा सकते हो, छोटा मोटा कुटीर उद्योग लगा सकते हो। कोई भी जिस चीज़ का आपका दरी बुनने का है और अपने कढ़ाई का है और सिलाई का है, जो भी आपका अनुभव है, आप टेलर बन सकते हो। तो उससे आपसे जो आमदनी होगी आपके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। और आपको इतना बड़ा जो नुकसान कर्मों का बंधन है, पंचेंद्रिय वध का अर्थ हो गया कि नार की क्या कर्म बांधना होता है, उससे आप छूट जाओगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जब आपने उसको 2 बार 4 बार अलग अलग एंगल से समझाया तो उसकी समझ में आ जाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये महाहिंसा का काम है और इसके परिणाम मेरे को नार की भोगनी पड़ेगी। जब उसको सच्चाई का पता पड़ जाता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन स्थायी होता है और वह हमेशा हमेशा के लिए कसाई का काम छोड़ करके और जो दूसरा उसकी रुचि का वर्क होता है, जैसे बिजनेस का है या कोई भी है, वह कर लेता है और वह धन्य हो जाता है और उसके अंदर आपका भी अच्छा रोल हो जाता है, आपके भी पुण्य के भागी हो जाते हो। पुण्य के लिए हमको काम नहीं करना है, लेकिन आपने समाज परिवर्तन का ये अच्छा कार्य किया, हृदय परिवर्तन का कार्य किया और यही वास्तव में सच्चा धर्म है। किसी को सही रास्ते लाना हो तो सच्चा, अब आपने कुछ पैसे दे करके और कुछ समय के लिए उन जो है निरीह प्राणियों को बचा लिया, छूटा करा दिया कि इतने पैसे ले लो और इनको तुम कसाई भाई इनको छोड़ दो, वो तो एक टेम्परेरी काम हुआ। लेकिन आपने उसका हृदय परिवर्तन किया तो ये परमानेंट काम हो गया। कितने कितने प्राणियों को जीवन दान मिल गया और वह भी जो है नारकी में जाने से बच गया। तो एक तो कार्य ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि कुछ आतंकवादी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी संस्था होती है जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दहशत फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और उससे जो है वो बहुत बड़ी आमदनी करते हैं। दहशत फैला करके चोरी करते हैं, लूटते हैं या जो है कुछ अन्य कार्य करते हैं, वो उनका एक एंगल होता है। तो ऐसे लोग जो है वो लोभ के वशीभूत होकर के कुछ लोगों के चुंगल में फंस करके ऐसे जवान लोग उन गुरुओं के साथ में या उन संस्थाओं में जाके जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें इतना लाख रुपया दूंगा, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण जिंदगी भर करूंगा और इस तरीके से उसको प्रलोभन दे करके और आतंकवाद के अंदर उसको ट्रेड करते हैं। और कुछ आतंकवादी मिलकर के पब्लिक प्लेसेस को कैप्चर कर देते हैं, फ्लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, होटलों को कैप्चर कर लेते हैं, दहशत फैलाते हैं। और वो दहशत का वीडियो जब वायरल हो जाता है तो पूरे विश्व के अंदर चला जाता है। आजकल वायरल वीडियो पूरे विश्व के अंदर लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। इन चीज़ों का विशेष रुचि होती है तो ये ऐसे आतंकवाद फैलता है और ये दहशत फैलती है। एक देश की दहशत है उस पूरे देश में फैलती है, पूरे विश्व में फैल जाती है। तो आप जो है ऐसे लोगों को जो है आप उनसे पर्सनली संपर्क करके उनको समझाते हो कि देखो तुम्हें जो प्रलोभन दिया जा रहा, तुम्हारी जान हथेली पर लेकर के तुम खेल रहे हो। और दूसरा क्या है कि तुम्हारा अगर जीवन चला जाएगा, निश्चित रूप से आतंकवादी हो तो कोई न कोई आखिर उसका परिणाम मौत है। फिर तुम्हारे ये पैसा किस काम का, ये परिवार किस काम का? ये परिवार तो आनंद के साथ जीने के लिए, ये जीवन तो आनंद से जीने के लिए है, खुशी मनाने के लिए है और दूसरा कहना चाहिए प्लेजर्स के लिए है।
और तुम जो है वो चंद सिक्कों के अंदर बिक करके ऐसा काम कर रहे हो। आपने उसको 2, 4, 5 बार समझाया और उस युवक को उस राह से हटा दिया और वो दूसरी अच्छी राह पे नौकरी लग गया, धंधा करने लग गया, खेती करने लग गया या अन्य अन्य कार्य। आपने उसको जो है अच्छे कार्य के अंदर आपके पास उद्योग है, उद्योग के अंदर उसको लगा दिया या आपने सिफारिश करके अच्छी जगह उसको लगा दिया और उसका भरण पोषण आराम से रह गया, होने लग गया, वो परिवार के साथ में रहने लग गया और जोखिम भरा जीवन उसने छोड़ दिया। ये हृदय परिवर्तन से हुआ और ये सच्चा धर्म है। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए और ऐसे कार्य समाज के जो कंटक है वो ऐसा करते हैं, उनके बीच में जाकर के साहस के साथ में करना पड़ेगा। अब आप देखो कुछ व्यभिचारी लोगों के अड्डे होते हैं जिसके अंदर जो ये वेश्यावृत्ति चलती है और ये पूरा लंबा चौड़ा करोड़ों रुपए का धंधा है, लोग करते हैं, करवाते हैं और आते हैं। तो ऐसी बालाओं को जो ऐसा कार्य करते हैं, आप उनको समझाओ कि तुम कितनी बेइज्जती का जीवन जी रहे हो और कितने लोगों से तुम्हारा काम होता। तुम अपने इस वेश्यावृत्ति में तन को बेच रही हो, तो तुम्हारे को ये तन जो है भगवान का दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा ही मिला है कि इसको तुम बेचो। इसको बकायदा जो अच्छे जीवन के लिए तुम परिवार के अंदर अच्छे घराने में जाके शादी करके और तुम्हारे बाल बच्चे पत्नी परिवार सबके साथ रहो और बड़ा अच्छी तरह से एंजॉय करो, हमेशा हमेशा के लिए एक सभ्य जो है वो स्त्री के रूप में एंजॉय करो तो कितना अच्छा लगे। यहाँ छुप छुप के करती हो और मन में सबसे बड़ी तुम अपराधी बनती हो कि कितना घृणित काम मैं कर रही हूँ, चंद पैसों के लिए तन को बेच रही हूँ और कितने कितने लोगों की जो है तुम प्रियसी बन करके ऐसा बुरा काम कर रहे हो। जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो वो उस काम को छोड़ देती है और ऐसा अगर शुद्धिकरण होता है तो बहुत से लोग उसको अपनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और वह एक सुखी जीवन जीने लग सकती है। तो देखिए 3 तरह के मैंने आपको उदाहरण दिए। एक उदाहरण तो मैंने दिया कि जो कसाई लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन करके उनको अच्छा इंसान बनाया। दूसरा उदाहरण मैंने दिया आतंकवादी है, उनके बीच में विचार संप्रेषण करके और अपने वो तपोबल का, अपनी साधना का, अपनी समझाइश का, अपने ज्ञान का उपयोग करके उसको आतंकवाद छुड़ाया। तीसरा जो व्यभिचार करने वाली बहन थी, वेश्यावृत्ति है, उसको बेटी बहन समझ के उस पर करुणा करके उसको समझा के उसका आपने रास्ता बताया और ऐसे लोगों को नियोजित किया वापस। हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसकी मुख्य धारा में तीनों को जोड़ा। ऐसा नहीं खाली छुड़ा दिया तो वो क्या करेंगे, वो मुख्य धारा में आना चाहिए, वो पारिवारिक सिस्टम में डलने चाहिए, वो रोजगार के सिस्टम में डलने चाहिए और वो महसूस करने चाहिए कि नहीं मैंने अपराध को छोड़ करके और अच्छा कार्य किया। और इस तरीके से आप जेलों में भी जा कर के लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकते हो। जेल में लोग अपराध करते हैं कुछ समस्या के वशीभूत होके, मजबूरी के वशीभूत होकर के, क्रोध अहंकार के वशीभूत होकर के करते हैं। तो आप उनको समझाइश करते हो कि आपने क्रोध के वशीभूत किसी का मर्डर कर दिया तो अब आप देखो आप जेल में सड़ रहे हो, आपके जो है वो खाने का पता नहीं है, आप अपने परिवार से जो दूर हो, कितना गंदा काम कर रहे हो। तो उसको बार बार समझाइश करते हैं, उसको कुछ परीक्षा ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं। तो जब प्रयोग करने से वो बदल जाता है तो वह जो है अच्छा जो कहना चाहिए कि वो व्यवहार करने लग जाता है। तो जेलर भी रिकमेंड करते हैं तो उसकी बड़ी सज़ा छोटी सज़ा में बदल करके और फिर वो अपने घर पे आकर के और अच्छा इंसान बन करके वो शान की ज़िंदगी जीने लग जाता है। तो ये सारा हृदय परिवर्तन से स्थायी प्रभाव होता है और ये वास्तव में अच्छा जो है वो धर्म है। इस तरीके से हम समाज में ऐसे बुरे बुरे स्थान
ऐसी बुरी जगह जहाँ पे अपराध हो रहा है, जहाँ पे हिंसा हो रही है, रेप करने वाले हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझावें कि भाई तुम ऐसी बुरी आदत क्यों पालते हो। मान लिया तुम जवान हो, तुम्हारे में ये काम का आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम स्वदार संतोष करो। तुम शादी कर लो किसी लड़की से, शादी करके बकायदा पारिवारिक जीवन जियो, तुम्हारे बाल बच्चे पत्नी और परिवार का जीवन, कमाई भरण पोषण, ये धंधा, और उसके अंदर लग जाओ और एक इज्जतदार इंसान का जीवन जियो। ऐसा करके तुम्हें जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। आजकल कानून बहुत कड़े हैं, ऐसा काम तुमने कर लिया है तो कोई बात नहीं, जगह जबी सवेरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, अच्छा इंसान व्यक्ति बने, व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, समस्त बुराइयों को छोड़ करके और अच्छा जीवन यापन करके धर्म उसके जीवन में उतरे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।